आखिर कौन था वो राजा जिसने युद्ध में हुई अहिंसा से संपूर्ण युद्ध का त्याग किया। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिर वो सम्राट अशोक कौन थे जिन्होंने एक कलिंग युद्ध के कारण उसमें हुई अहिंसा के कारण संपूर्ण युद्ध का त्याग किया। तो हम बात कर रहे हैं सम्राट अशोक की। हाँ, मौर्य वंश के 3 शासक थे। सबसे पहले शासक थे चंद्रगुप्त, जिन्हें मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व कहा जाता है, यानी कि उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर उनका बेटा बिंदुसार आया, जिनकी कोई खास चर्चा इस शासनकाल में नहीं हुई। उसके बाद बिंदुसार का बेटा था सम्राट अशोक, जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। जो सम्राट अशोक थे वो चक्रवर्ती कहलाते थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में हुई अहिंसा के कारण पूरे युद्ध का त्याग किया। क्योंकि युद्ध में कई लोग मारे गए और उनसे जो खून खराबा हुआ उसके कारण सम्राट अशोक ने युद्ध का त्याग किया। और आज भी आपको सम्राट अशोक के शिलालेख में इनका पूरा साम्राज्य था, और इनके अंतर्गत जो भी राज्य बीच में पड़ते थे उनमें इनका साम्राज्य था। कलिंग, जो कि उड़ीसा का पुराना नाम है। आज तो उड़ीसा एक राज्य है, जो कि पहले कलिंग कहा जाता था, यानी कि पहले कलिंग राज्य था। उसमें इन्होंने युद्ध किया, उसे जीतने के लिए इन्होंने युद्ध किया एक राजा से। तो उसमें कम से कम 1.5 लाख 2 लाख लोग मारे गए थे, और इतने ही लोग बंदी बनाए गए थे। और युद्ध के कारण और आम जनता को भी बहुत नुकसान हुआ था। इस कारण उन्होंने इस युद्ध का त्याग कर दिया, और ये संपन्न लिया कि ये प्रण लिया कि आज के बाद मैं कोई भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, क्योंकि युद्ध से केवल नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। तो उन्होंने ये प्रण लिया, और मेरी आने वाली पीढ़ी भी युद्ध का त्याग करेगी। फिर उन्होंने ये प्रण लेते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया, मौर्य वंश से बौद्ध धर्म अपना लिया। क्योंकि बौद्ध धर्म वो मानते थे कि बौद्ध धर्म शांति का प्रतीक होता है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। जो सम्राट अशोक थे वो बहुत ही बहादुर और बहुत ही प्रशंसाकारी, आज्ञाकारी और प्रशंसाकारी बहुत ही शिष्य थे। सम्राट अशोक की जो मूर्तियां हैं और शिलालेख है वो आज भी आपको देखने को मिलती होंगी, क्योंकि इस शासनकाल में एक ऐसा ही राजा था जिनके चर्चे आज भी है। ये आपको कुछ चित्र दिख रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा सम्राट अशोक। जो हमारा जो भारतीय रुपया है उस पे जो शेर का चिन्ह होता है, और जो अशोक चक्र होता है झंडे पे, वो भी इन्हीं का प्रतीक है। जो अशोक चक्र है वो भी शांति का प्रतीक है, क्योंकि यही एक पहले राजा थे जिन्होंने युद्ध का त्याग किया, और ऐसे कोई राजा नहीं हुए जिन्होंने आज से पहले युद्ध का त्याग किया। ये सम्राट अशोक के कुछ शिलालेख हैं। तो गाइज, सम्राट अशोक के बारे में इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बिल्कुल खुल के बताएंगे। इसमें मैंने ये परिचय बताया कि जो सम्राट अशोक थे उनकी राजधानियाँ तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र तक फैली हुई थी। ये आपको याद रखना है। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, और उनका जन्म मगध में हुआ था, और वो मौर्य वंश के 3य शासक थे। उसके बाद कोई शासक नहीं हुआ मौर्य वंश का, क्योंकि उसके बाद उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था, बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके बाद मौर्य वंश समाप्त हो गया था। तो ये गाइस, ये वीडियो यहीं तक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और ऐसी ही वीडियो नई चीज़ें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।